गाइज वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज मेरी जेठानी आई थी परसों के दिन। उस दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि बाकी कामों में इतना बिजी रही कि पता ही नहीं चला। कि सोचती थी कि आज ना ब्लॉग बनाऊंगी, बताऊंगी मेरी जेठानी आई है, पर बन ही नहीं पा रहा था। आज हम लोग जा रहे हैं बांदकपुर क्योंकि कल सोमवार है। कल तो बहुत भीड़ रहेगी और कल तो भाभी चली भी जाएंगी, आज ही शाम को चली जाएंगी। तो हमने सोचा चलो बांदकपुर के दर्शन करवा देते हैं। बांदकपुर में भोलेनाथ का बहुत ही अच्छा मंदिर है। सो आप लोग तो साथ में चलेंगी, लेकिन उसके पहले हमारी कुलदेवी की पूजा तो ज़रूरी है क्योंकि भाभी नवरात्रि में नहीं आ पाई थी। बड़ी वाली जेठानी आई थी मेरी और ये वाली जेठानी रह गई थी क्योंकि भैया को छुट्टी नहीं मिली थी, तो इस वजह से तब नहीं आ पाई थी। और हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि अष्टमी को, क्योंकि हमारे यहाँ पूजा होती है, नवमी को पीठ दिखा के जाती नहीं है, जवारी में भी शामिल होना पड़ता है, तो इस वजह से नहीं जा पाई थी। तो अभी मैंने पापा के लिए खिचड़ी बना के रख दी है। नाश्ता सबने कर लिया है कि पापा नहीं जा रहे हैं। पापा कह रहा अच्छा नहीं लगता बहू बेटियों के साथ जाएं, क्योंकि 4 व्हीलर में ही जाना है। तो वही होता है ना कि अगर पापा आगे बैठेंगे तो बाजू में जेठ जी बैठेंगे, और अगर जेठ जी बाजू में बैठेंगे तो मतलब अगर जेठ जी आगे बैठेंगे तो ससुर जी बाजू में बैठेंगे। तो अब बोले आप लोग हुआ, मैं तो जाता रहता हूँ। तो अपना ठीक है। तो अभी हमने पापा के लिए बना दी है अच्छी सी खिचड़ी, और सुबह में खाई थी पूड़ी, तो इस वजह से ऐसा लाइट वेट सा खाना बनाया है। और साइड में मैंने यहाँ पे बनाई है चाय, तो चाय पापा को तो दे दी है, अभी हम लोग पियेंगे क्योंकि अभी पूजा चल रही है। मैं भी पूजा ही करे, मतलब साथ में बैठी थी क्योंकि भाभी लोग नहीं आई थी, तो वो सुहाग वुहाग का सब सामान लेके आई हैं और माता रानी की पोशाक लेके आई हैं। आपने दर्शन भी करे हैं। सो बस पूजा हो जाए उसके बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, बांदकपुर। सो चलो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पूजा। अभी पहले भैया भाभी लोग पूजा करेंगे, बाद में हम लोग पूजा करेंगे। तो ऐसा कि हम तो डेली ही पूजा करते हैं माता रानी की, है ना, करते ही रहते हैं। तो भाभी स्पेशली उनके लिए आई थी, माता को सब कुछ चढ़ाने के लिए। तो हमने सोचा कि चलो पहले उनको कर लेने दो। तो पूरा अच्छे से माता रानी को भाभी ने और भैया ने सजाया था। नए कपड़े पहने थे, लहंगा लाई थी भाभी। और यहाँ पे ये कुछ बोल रहे थे बट वो वॉइस आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर किया। सुबह सब हम यहाँ पे सारी पूजा तो हो ही चुकी थी, बस चरण स्पर्श करना रह गया था। तो पहले भाभी ने किया, बच्चों ने किया, फिर मैंने किया, इन्होंने किया, और ऐसे करके हमने माता रानी की पूजा करी। और ये है हमारी माता रानी, आप भी दर्शन कर लीजिए। सो गाइज़ हमने अपनी यहाँ की पूजा तो कर ली है, अभी हम जाएंगे महर पे पूजा करने के लिए। बट महर की पूजा हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं क्योंकि वो हमारे बूढ़े बुजुर्गों की पूजा होती है, तो उसको हम ऐसे नहीं दिखाते हैं। यहाँ की पूजा भी हमने पूरी कर ली थी, लास्ट में आप लोगों को दिखाया, क्योंकि कहते ना पूजा के टाइम पे ध्यान नहीं बंटना चाहिए किसी सिंगल पर्सन का भी। सो चलो पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। पूजा हो चुकी है और हम सिर्फ चाय पी रहे हैं। और आप देखिए अभी तक हम लोगों ने किसी ने कुछ नहीं खाया और 1 बज चुका है। तो बस चाय पी के ही निकलेंगे और दर्शन करने के बाद देखते हैं कुछ खा लेंगे रास्ते में। बाकी पापा के लिए बना के रख ही दिया है, आप लोगों को पता ही है। सो चलते हैं, चाय पी लें। सो गाइज आज मैं आप लोगों के साथ 2 बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, और ये दोनों प्रोडक्ट मैं रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ एंड इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों को इन प्रोडक्ट्स के बारे में बता दूँ। तो मैं बात कर रही हूँ मामा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिसेस फेस वॉश एंड मामा अर्थ की बाय बाय ब्लेमिसेस फेस सीरम के बारे में। और ये दोनों प्रोडक्ट मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। इसमें 2 इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेन है, मलबेरी एंड विटामिन सी। जो मलबेरी होती है वो आपकी स्किन को, जो मलबेरी होती है वो रिड्यूस करती है ब्लेमिसेस को, एंड विटामिन सी प्रमोट करती है आपकी इवन स्किन टोन को, जिसके लिए स्पेशली फेस वॉश बनाया गया है। ये मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सूट ऑल स्किन टाइप है, नेट वेट इसका 100 ml का है। एंड अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँगी वो 259 रुपीज़ है, और इसमें आपको 2 साल की शेल्फ लाइफ मिल जाती है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स इसमें काफी सारे हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। प्लास्टिक पॉजिटिव, और ये मामा अर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो प्लास्टिक पॉजिटिव होते हैं। बी रिसाइकल मोर प्लास्टिक दे भी, जितने भी प्लास्टिक को यूज करते हैं उससे ज्यादा रिसाइकल करते हैं। इसको कैसे यूज करना है मैं बता दूं कि ये एक तो जेल फॉर्म में आता है, मतलब इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल जैसे एलोवेरा जेल होता है, काइंड ऑफ होता है, ट्रांसपेरेंट जेल है, और बस आपको निकालना होता है। आपको जेंटली अपने फेस को वॉश करना होता है। तो फेस वॉश अच्छे से कीजिए, एटलीस्ट आप 40 to 60 सेकेंड ही आप फेस वॉश कीजिए, और उसके बाद अपने
अपने फेस को अच्छे पानी से, नॉर्मल पानी से धो लीजिए और उसके बाद आपको चेहरा जो है वो एकदम क्लीन समझ में आपको आने लगेगा। कई लोग क्या करते हैं, फेस वॉश करके अपनी स्किन को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे हिसाब से स्किन केयर मस्ट है। आप स्किन केयर अपनी अच्छे से कीजिए। और मामाअर्थ के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो स्किन केयर के तो बेस्ट ही है। मैं खुद उनका रिव्यू करती हूँ और उन्हें खुद यूज़ करती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बोल सकती हूँ कि उनके प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे। वॉश करने के बाद बारी आती है ये मामाअर्थ का बाय बाय ब्लेमिसेस फेस सीरम। ये सीरम में भी वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि फेस वॉश में है, बस सारी चीजें इसमें सब कुछ वैसी ही हैं, प्लास्टिक पॉजिटिव है। प्राइस अगर मैं इसकी बात करूं तो ये है 499 रुपीज। 499 पे नहीं करने हैं। अगर आप मेरा कोड MISS2023 यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये दोनों ही प्रोडक्ट पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पर। अब अगर इसके अवेलेबल की बात करूं तो ये अवेलेबल कहाँ पे है तो मैं वो भी आप लोगों को बता देती हूँ। या आपको नायका, पर्पल, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मामाअर्थ की वेबसाइट एंड मामाअर्थ के ऐप, काफी सारी जगह पे अवेलेबल होगा। ऑल्सो ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है। अब तो खैर ऑनलाइन तो है ही, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। तो ऑफलाइन आप ले सकते हैं अपने नज़दीकी स्टोर से। मैं तो अपने अराउंड जितनी भी शॉप है मैं जाती हूँ, मामाअर्थ के प्रोडक्ट वहाँ पे होते ही हैं और आप लोग भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बस वही है कि आपको अगर 20% का डिस्काउंट करना पड़े, 20% का डिस्काउंट लेना है तो आपको मामाअर्थ की वेबसाइट पे जाकर परचेज करना पड़ेगा और वहाँ पे मेरा कोड MISS2023 यूज़ करना पड़ेगा। अब अगर सीरम की बात करूँ तो सबसे पहले तो मुझे इसकी जो ये बॉटल है ना, ये बहुत ही पसंद आई है। आप देख सकते हैं, थोड़ा पास से मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। सो इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग आई हुई है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से ये आई है। और इसका जो कैप है ये भी काफ़ी मजबूत है, मतलब ऐसा नहीं है कि टूट जाएगा फटाफट से। और तो इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है। आप देख सकते हैं एकदम बॉटल की तरह है। बस आपको अच्छे से अपने फेस पे लगाना है। तो वो तो मैं आप साइड में देख ही पा रहे होंगे आपको किस तरीके से लगाना है। उसके बाद आपको कभी भी सीरम को एकदम रगड़ना नहीं होता, बिल्कुल हल्के हाथों से लगाना होता है और उसके बाद आपको छोड़ देना है। एकदम कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन पे और आपको पता भी नहीं चलता कि आपने सीरम भी लगाया। तो ग्रीसी बिल्कुल भी नहीं है। सो आई रियली होप कि ये प्रोडक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। वहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक तो मिल ही जाएंगी, साथ में कोड भी मिल जाएगा। हाय गाइस, इसके आगे कुछ है? हां बोलो। ये मैं हूं और ये मेरी मम्मी है और ये मेरी फैमिली है और ये मेरी मम्मा है। हेलो अन्ना भैया। लग गया है, अब दर्शन करने जाएंगे। मेरी बिंदी नीचे ही लगी ना, आपकी भी नीचे अपन लगाएंगे ऊपर, हमारी तो बिंदी के नीचे भी नहीं लगी आपको। सो चलिए अब हम चलते हैं मंदिर के अंदर, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही सारे लोग थे। तो चलिए पीछे आजा, पीछे बच्चों को लेके। प्रसाद नारियल का है, नारियल प्रसाद कहाँ चढ़ाएं? देखो बोलो हर हर महादेव, बोलो हर हर महादेव। इसी आप भी बोलो, आपको नहीं आता मंच, एक बार और, एक बार और ऐसे छोड़े में छोड़े। हर हर हाथ जोड़ के बोलो, हर हर
सो गाइज़ ये ब्लॉग तो काफ़ी पुराना हो गया है, लेकिन अभी आप लोग देखिए क्योंकि हम किसी कारणवश ये ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाए थे। और उसके बाद 13 तारीख को मेरी जेठानी जो हम लोग मंदिर गए उसके बाद आई और तुरंत निकल गई थी जबलपुर के लिए। 14 तारीख को मिशिका का था फंक्शन, 14 और 15 दोनों को ही था। मिशिका ने डांस में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके लिए मैंने उसको रेडी वगैरह भी किया। तो थोड़ा सा क्लिप वो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और हमारे मिशिका के स्कूल में आज प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस नहीं है, आज भी परफॉर्मेंस है और कल भी परफॉर्मेंस हाँ, आज भी परफॉर्मेंस है और कल भी रहेगा। इसीलिए मिशिका को हम रेडी करके भेज रहे हैं क्योंकि मिशिका ने पार्टिसिपेट किया है। 3-4 दिन बहुत रिहर्सल भी की है लड़की ने, और आज उसका और कल नाइट में भी प्रैक्टिस करी। हाँ, कल भाभी लोग आई थी हमारी जेठानी, तो इसलिए स्कूल तो भेज नहीं पाए थे क्योंकि हम लोगों को जाना था बांदकपुर, तो इस वजह से। ये देखिए, मैं सिर्फ आई मेकअप कर रही हूँ इसका, क्योंकि आई मेकअप इसको बहुत पसंद है ये वाला। कई लोग बोलते भी हैं कमेंट में, तो डोंट वरी, मैंने मैम से बात कर ली थी, बाकी बच्चे भी करके आएंगे। जब हम भी स्कूल में पढ़ते थे ना, तो हम भी जाते थे करके मेकअप। उस टाइम पे तो इतने अच्छे ब्रांड्स और ये सब चीज़ें नहीं होती थी। अब तो काफ़ी चीज़ें हो गई हैं कि जो हम अंदर से लगाते हैं, जिस अब बंद करो आँख, जिससे आपकी आईज़ या कोई भी इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। तो हम पूरा सेफ्टी के साथ करते हैं। कई लोग बोलते हैं दी आप इतने छोटे बच्चे को मेकअप कर देते हो, पिछले बार कमेंट आए थे। सिर्फ आई मेकअप है और एक पाउडर है जो मैंने लगाया हुआ है, ऐसा कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। ऊपर देखो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर बस। बाय बिटू। सो आपने देखा कि मिशिका को मैंने कैसे तैयार किया था। वैसे मैंने उसका कोई मेकअप नहीं किया था, बस क्या किया था, थोड़ा सा पाउडर लगा दिया था आईज़ पे, यहाँ पे, और उसके बाद उसको 3 कलर मतलब तिरंगा कलर की आई मेकअप किया था। दैट्स इट, उसमें और कुछ नहीं लगाया था, ताकि वो मतलब एक डांस परफॉर्मेंस थी जो कि ऑब्वियसली 15 अगस्त के समक्ष में थी। तो ये ब्लॉग इतने ज़्यादा लेट क्यों हुए हैं वो आपको लास्ट इसके बाद वाले ब्लॉग में पता चल जाएगा कि ये सारी वीडियो इतने लेट क्यों हो गए हैं। और इस टाइम पे हम ठीक नहीं हैं, कोई भी ठीक नहीं है। आपको हमारी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा है, दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती हैं। हमारी में थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, बट ठीक है, समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। मुझे ये लग रहा था कि ये ब्लॉग मैं डालूं कि नहीं डालूं, बट मुझे लग रहा था कि नहीं, मुझे बताना चाहिए, ये ब्लॉग डालना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों को छोटी सी अपडेट वीडियो मिलेगी जो आप ज़रूर देखिएगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा कुछ समझ में आएगा कि हाँ कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई भी परेशानी या खुशियाँ हमारे हाथ में नहीं होती, या हम उन खुशियों को बुला नहीं सकते अगर हमारी लाइफ में परेशानियाँ हैं। कुछ ऐसा ही अभी है, हमारा पूरा फेस्टिव सब कुछ बर्बाद हो रखा है, लेकिन करेंगे भी तो क्या। चलो, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।